कैसे हो आप सब। तो पिछले क्लास में हमने चालू किया था मोशन यानी गति। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या होता है, नियमित गति। एंड नियमित गति क्या है, नियमित गति शू है। तो सबसे पहले देखते हैं नियमित गति क्या है। पिछली बार हमने पढ़ा था गति क्या है, तो अब उसके आगे पढ़ेंगे कि नियमित गति क्या होता है। So when an object travels equal distances in equal intervals of time, the object is said to be uniform motion। यानी आप समान समय में समान अंतर जितना डिस्टेंस यानी अंतर चलोगे तो क्या कहेंगे, उसको हम नियमित गति कहेंगे। यानी आप 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हो और दूसरे सेकंड में फिर 1 मीटर चल रहे हो, यानी आप 2 सेकंड में कितना चले, 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। यदि आप ऐसे चल रहे हो तो आप क्या कहोगे, आप नियमित गति में चल रहे हो, समान समय में समान अंतर की दूरी तय कर रहे हो आप, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगला क्या है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी अनियमित गति क्या है। तो अनियमित गति क्या है देखते हैं। When an object travels unequal distances in equal intervals of time, the object is said to have a non-uniform motion। यानी आप पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हो, दूसरे सेकंड में आप 2 मीटर चल रहे हो, तो कितना चल गए आप, 2 सेकंड में आप कितना चल गए, 3 मीटर चल गए। यानी समान समय में आप समान दूरी तय नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, अनियमित गति हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। तो नियमित गति क्या है, जब आप समान समय में समान अंतर की दूरी तय करोगे तो उसे हम कहेंगे नियमित गति। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे सेकंड में 1 मीटर, मानी 1 सेकंड में 1 मीटर और 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, तो इसे हम कहेंगे नियमित गति। और अनियमित गति क्या कहेंगे, और आप समान समय में समान दूरी तय नहीं कर पा रहे हो तो उसे हम कहेंगे अनियमित गति। यानी 1 सेकंड में 1 मीटर चले, अब दूसरे सेकंड में 2 मीटर चले, तो पूरे 2 सेकंड में आप कितना चल गए, 3 मीटर चले, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनियमित गति कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पीड, झड़प। स्पीड क्या होता है आपको पता है, तेजी बोलते हो आप, मैं तुमसे तेज चला, तुम मुझसे तेज चले, जैसा तेजी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी आपका अंतर, आप समान समय में कितना अंतर चल रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे या झड़प कहेंगे। स्पीड को कैसे लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी अंतर बटे समय, तो इसको क्या कहेंगे हम, झड़प। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप जो दूरी तय करते हो एक समय में, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, झड़प कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्पीड को कैसे दिखा सकते हैं, अंतर बटे समय। और स्पीड का एकम क्या हो जाएगा, अंतर का क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका एकम हो जाएगा। तो सिर्फ आप, अगर आपको स्पीड दे दिया है डिस्टेंस बाय टाइम, अंतर बटे समय, तो आपको स्पीड और टाइम दिया है तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आपको टाइम और डिस्टेंस दिया तो स्पीड निकाल सकते हो, और आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया तो आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये कैसे करना है देखते हैं। आप एक ट्रायंगल बना लो और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। ऊपर में लिखो डी यानी अंतर, डिस्टेंस, नीचे यहाँ लेफ्ट में लिखो एस यानी झड़प, और इधर लिखो टाइम यानी समय। तो जैसे आपको अंतर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड और टाइम दिया है, तो ये दोनों बगल बगल में, तो इन दोनों को गुणा कर दो। आपको स्पीड चाहिए तो ये दोनों ऊपर नीचे है, इन दोनों को बटे कर दो। आपको टाइम चाहिए, ये दोनों ऊपर नीचे है, इसको डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, यानी अंतर बटे समय। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ डी ऊपर है, हमें एस और टी दिया है, यानी स्पीड और टाइम दिया है, झड़प और समय दिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा किया था हमने, जैसे स्पीड इंटू टाइम। और आपको टाइम दिया है, तो टाइम दिया है, टाइम चाहिए आपको, आपको अंतर और झड़प दिया है, तो कैसे हो जाएगा, डी बाई
एस, यही दिया है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। और आपको स्पीड चाहिए, आपके पास अंतर और समय है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे है तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी अंतर बटे समय। ठीक है बच्चों, तो यार आपको आसानी से याद रहेगा कि आपको कौन सा कैसे निकालना है। और एक बार देख लीजिए, ट्रायंगल बनाओ, 3 हिस्सों में बांटो, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे झड़प, यहाँ पे समय। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से, आपको अंतर चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर दो, आपको स्पीड चाहिए तो इन दोनों को बटे कर दो, आपको टाइम चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड्स। हमको पहले क्या क्या दे दिया वो लिख लेते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड यानी ये क्या हो जाएगा, स्पीड दिया है, यानी हमको दिया है झड़प कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या दिया है, 4 सेकेंड का टाइम दिया है, यानी हमको समय दिया है। और हम ट्रायंगल बना, हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, तो हमको ये चाहिए डिस्टेंस, तो इसके नीचे इन दोनों को गुणा करना है। तो हमको अंतर कितना हो जाएगा, एस इंटू टी। हमारे पास झड़प कितना है 20, समय कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हमको क्या दिया था, हमको दे दिया झड़प और हमको निकालना था, हमको दे दिया था झड़प और हमको दे दिया था समय, तो हमको निकालना था अंतर। तो हमने ट्रायंगल बनाया, उसमें ऐसे लिख लिया, तो हमको चाहिए था अंतर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एस इंटू टी। हमारे पास एस कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कितना हो गया 80 मीटर पर, सॉरी हमको डिस्टेंस का एकम क्या है, मीटर। आपको कैसा हो जाएगा, मीटर, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, तो ये दोनों कट गए तो आपको आ जाएंगे मीटर। तो आपका डिस्टेंस का एकम क्या होगा, मीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारे पास वेलोसिटी यानी वेग। आपको याद है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्केलर और वेक्टर, जब हमने अंतर और विस्थापन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, अंतर क्या होता है, जब आप पूरा चलते हो या कवर करते हो जितना डिस्टेंस, वो पूरा को हम क्या कहेंगे, अंतर कहेंगे। पर विस्थापन क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच सबसे नज़दीकी डिस्टेंस, सबसे नज़दीकी अंतर जो होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वही अंतर है। जब आपको अंतर दिया जाएगा तो आपको क्या बोलोगे, वो स्पीड बोलोगे, झड़प बोलोगे। पर आपको जब डिस्प्लेसमेंट देके वेग निकाल मांगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब आपको दिशा फिक्स कर दी जाएगी, इस दिशा में ही चाहिए मुझको, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस दिशा में हमको अगर फिक्स कर दिया, उस दिशा को फिक्स कर रहे हैं, हम मतलब हमें वेग चाहिए, तो हम वेग निकाल रहे हैं। तो जब आप दिशा फिक्स कर देते हो, किसी एक दिशा में आपको जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उस दिशा में हम क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं, ना कि अंतर, दूरी तय नहीं करते हैं, विस्थापन करते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन का यूज़ होगा। तो यहाँ क्या है, हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका एकम भी आपका स्पीड यानी झड़प और वेग का एकम एक ही है, पर अंतर क्या है कि हम झड़प में अंतर लेते हैं, दो जगहों के बीच का अंतर लेते हैं और उसको कितने समय में जा पा रहे हैं हम ये देख पाते हैं। पर जब आप वेग निकालते हो तो आपको वो जो अंतर है वो पहले ही हम तय करके रखते हैं कि हम इसी जगह में जाएंगे, दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका एकम क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इसमें दो चीज़ होंगे। अगर नियमित गति है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब आप किसी एक जगह से चालू करोगे और दूसरी जगह से जाओगे, जब आप चालू करोगे तो आपका गति जितना होगा, प्लस आप जब फाइनली वहाँ उस जगह पर पहुँच जाओगे तब आपका गति जितना होगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से बटा कर देंगे। जैसे
ये ए है, ये बी है। तो जब नियमित गति होगी, आपकी गति सब जगह एक ही होगी। जैसे यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि आप नियमित गति से चल रहे हो। तो आपका एवरेज गति कितना हो जाएगा, वेग 2+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2, यानी 2। अगर ये 3 होता और ये 3 होता तो 3+3/2, 6/2, यानी 3। तो आपका नियमित गति जब रहेगा तो आपका एवरेज वेग को हम कहेंगे, ऐसे निकालेंगे। और अगर अनियमित गति है तब कैसे करेंगे, तो आपका जो दो जगह पे बीच का विस्थापन है उसको बटे आपने कितना समय लिया। जैसे यहाँ से यहाँ का विस्थापन 2 मीटर है और आपको 2 सेकंड लगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था एवरेज वेलोसिटी नियमित गति और अनियमित गति के लिए। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और उसके हिसाब से नियमित गति है या अनियमित गति है देख के उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी what is the average velocity of a car moving with a uniform velocity starting at a point on a circular track of radius 3 meter and ending to the same point। यानी कोई सर्कुलर ट्रैक है, उस पे एक जगह से आप चालू कर रहे हो जिसका रेडियस 3 मीटर दिया है, तो उससे आप जगह से चालू कर रहे हो और वापस घूम के वहीं आ रहे हो। तो आपको याद होगा, अगर हमने पहले पढ़ा था कि जब हम किसी सर्कुलर जगह पे रहते हैं तो उसमें विस्थापन कितना हो जाता है, हम एक ही जगह से चालू करके मुड़ के उसी जगह पे वापस आ रहे हैं तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, चला ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, 0, बटे आप कितना भी टाइम लो आपका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समझे, और एक बार बताते हैं। जब आप सर्कुलर ट्रैक पे एक जगह से चालू करके उसी जगह पे वापस मुड़ के आ जाओगे तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, 0। और हमको वेग के लिए क्या चाहिए, विस्थापन बटे टाइम। यहाँ विस्थापन क्या हो गया आपका, 0, बटे टाइम क्या होगा, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो 0 ही हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया, तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, 0। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, प्रवेग। तो प्रवेग क्या है, आपका चेंज इन वेलोसिटी बट टाइम टेकन, यानी आपका वेग बटे समय को हम क्या कहेंगे, प्रवेग कहेंगे। वेग बटे समय क्या है, प्रवेग। तो इसका एकम क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे होगा, देखो एक्सेलरेशन है, वेग का, अच्छा पहले लिख लेते हैं, वेग बटे समय। वेग का एकम क्या है, मीटर पर सेकंड, और समय का क्या है, सेकंड बटे 1। तो ये ऊपर मुड़ेगा तो ये आ जाएगा, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया इसका एकम कैसे आया। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी नहीं है ये, एक्सेलरेशन। What is the acceleration of a man moving with a velocity of 3 मीटर पर सेकंड for 3 seconds। यानी एक आदमी जिसका वेग 3 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के लिए चल रहा है, तो उसका प्रवेग कितना होगा। हमको पता है प्रवेग क्या होता है, वेग बटे समय। यहाँ वेग कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड, समय कितना ले रहा है, 3 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं।
आपका आदमी है 3 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड के लिए, तो हमारा वेग क्या होता है, सॉरी प्रवेग क्या होता है, हमको निकालना है प्रवेग। प्रवेग क्या होता है, गति बटे समय। यहाँ गति कितना है 3 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 3 सेकंड, यानी कितना हो गया ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि प्रवेग का एकम क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इतना ही था। तो अब जो आगे है बचा लास्ट एक क्लास और है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।